प्रभु का नाम चाहे किसी भी रूप में लो, वो हर प्रकार से जीव के लिए हितकारी, गुणकारी और लाभकारी है। लेकिन हो वो हित और चित्त से, हित चित्त लगा के अगर उसको करता है, वो कीर्तन भी सुमरण भी। सुमरण भी इसी प्रकार से एक प्रकार का कीर्तन है। सुमरण का जाप अंतर से करते हैं, कीर्तन बार जबान से बोलते हैं। लेकिन सुमरण जो करते हैं उसके अलग तरीके हैं, क्योंकि सुमरण किसी चीज़ को लेके ध्यान में रख के करते 3 प्रकार का है, और ये तो सिर्फ जबान तक सीमित रह जाता है, जबान से बोलते हैं। लेकिन एकाग्रचित्त इसमें भी हो जाता है बोलते बोलते। वो तो आप कोई भी चीज़ अगर बोलोगे, उस चीज़ थोड़ी देर के बाद में वही एक नाम की धुन बन जाएगी और वो अपने आप भी बोलना ही शुरू हो जाएगी, चाहे कुछ भी करता हो। और जिनका ये सुमरण बन जाता है, वो तो हर चीज़ में राम लगा देते हैं, ले भाई राम, ले भाई राम। दादू साहब की बात है, दादू साहब एक बार चले जा रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था, जमींदार आदमी खेत में पानी लगा रहे थे कुएं से निकाल के। तो आदमी जब कोई काम करता है तो जिस रूप में भी उसको सर्वशक्तिमान प्रभु का नाम जो भी उसको मिलता है, चाहे अज्ञानवश कोई भी नाम उसको मिला हो या सुन लिया हो, कोई राम का नाम सुन लिया, किसी ने ओम सुन लिया, किसी ने उसको राधे राधे कह दिया, किसी ने किसी भी नाम से उसको कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपने अपने आप तो बहुत नाम बना लिए। लेकिन सबसे मुख्य करके राम नाम ही है। राम नाम रमे हुए का है। रमे हुए का मतलब जो रोम रोम में कण कण में रमा हुआ वो राम है। वही इस वाणी में कहा है, सब गोविंद है गोविंद है। सब का मतलब कण कण में है, हर इंसान में है, वो अंदर में है। बाहर जिसको खोजते हो बाहर नहीं है। तो जब दादू साहब जा रहे थे तो उन्होंने आवाज़ सुनी सुबह सुबह, बड़े अच्छे, क्यों दादू साहब राम भगत थे, वो भी प्रभु की स्तुति कराया करते, ध्यान अभ्यास करते थे, भक्ति करते थे। तो उनको तो राम का ही नाम प्यारा लगता है। जो काम करता है उसको उस काम के बारे में कोई आवाज़ सुनाई देगा तो ज़रूर देखने जाएगा, क्यों अनुभव है उसको। और फिर राम का नाम तो हर चीज़ को पवित्र करने वाला है। तो उन्होंने आवाज़ सुनी, आजा राम। बोला भाई यहाँ तो अच्छे भगत हैं, सुबह सुबह इस तरह से राम नाम का सुमन करते हैं। उस आवाज़ की तरफ चल दिए तो जाके क्या देखता है कि किसान आदमी है, बैल जोड़ रखे हैं, कुएं से पानी निकालता है, और जब वो नीचे पानी का भर जाता है जिससे पानी निकालते हैं वो, और तो फिर चलने वाले को कहता चल जा राम, वो बर्दों को चला देता है। जब पहुंच जाता है कहता रोको राम, आजा राम, चल भाई राम। जाके देखा दिए तो इसको राम कहे, कहने लगे दादू दुनिया बावड़ी। वो जो पानी का होता है वो चिड़स बोलते हैं, वो चमड़े का बना होता है। कहने लगे दादू दुनिया बावड़ी और कहे सामने राम, पूंछ मरोड़े बैलकार काटें अपना काम। कि देखो दुनिया का पागलपन, इस चमड़े को तो राम बोलते हैं, बैल का पूंछ मरोड़ते हैं और अपना काम निकालते। काम कर रहे हो तो अपना पानी निकालने के लिए राम राम कर रहे हैं। सच्चे दिल से राम की भक्ति नहीं करते। तुलसी साहब ने तो ये कहा, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जामशिर ओंदा सोंदा बीज। राम की भक्ति करने में कोई औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है, कोई परपंच पाखंड की ज़रूरत नहीं है,
कोई उसमें दिखावा और प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति बाहर नहीं, बाहर जो दिखावा करते हैं वो तो भक्ति नहीं, वो तो बल्कि उसको नीचे की ओर लेके जाएंगे। भक्ति दिल से होती है और वो कोई किसी को दिखाने की चीज़ नहीं है। दिखाने की चीज़ होती तो हर कोई दिखा के चला जाता। आज तक जितने संत महात्मा हुए ऐसी ऐसी जिन्होंने भक्ति करी, कोई दिखा के गया क्या? नहीं, बता के गया। दिखा के कि कोई नहीं गया कि किसी ने किसको दिखा दिया हो। बता के गया कि प्रभु एक शक्ति है, उसको याद करोगे तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा खोटे मंदे कर्म जो होंगे उनको मिटा के वो सुख समृद्धि खुशहाली देगा। हर मुसीबत से वो बचाने वाला है। लेकिन वो बचाता कब है? वो शक्ति है उसमें कि जो उसको सच्चे मन से, शुद्ध विचारों से, पवित्र मन से याद करता है तो उसके दुख और कष्ट सब हर लेगा, क्योंकि उसमें गुण है। ये अच्छे गुण उसके लिए भलाई करना उसका काम है। लेकिन एक खोटे मंदे कर्म करने वाला आदमी है तो उसको सज़ा नहीं देता, वो अपने कर्म का फल अपने आप पाता है। इसलिए प्रभु के नाम में गुण है ये। कोई नहीं कहता कि उसको अगर कोई गाली देने वाला हो तो उसको असर ही नहीं है, दो उसको क्या फर्क पड़ता है। प्रभु के नाम को जो सच्चे मन से और पवित्र हृदय से, शुद्ध विचारों से याद करता है तो उसके दुख पीड़ा क्यों हरे जाते हैं? क्यों हरे जाते हैं? उसका विश्वास है कि अगर मैं खोटे मंदे कर्म करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, क्योंकि इस सज़ा देने वाला कोई बैठा है। लेकिन खोटे मंदे कर्म करने वाला होता है वो आदमी नास्तिक हो जाता है। वो किसी प्रभु को, किसी सत्ता को, किसी शक्ति को नहीं मानता। वो कहता है कि संसार यूं ही चलता है, हमने देखा है बहुत। किसने आके चिट्ठी दी है कि मैं नरक में हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ? अगर किसी से तर्क वितर्क करोगे, नास्तिक आदमी ये बात सबसे पहले कहेगा कि किसी ने जाके संदेशा भेजा क्या मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में हूँ। लेकिन स्वर्ग और नरक क्या है कि इंसान यहीं पर साबित करके जाता है। दादू पलटू संत महात्मा फकीर जितने भी हुए जिंदे जी, अगर उस नाम में शक्ति नहीं होती, उसमें गुण नहीं होता, तो वो ऐसे ऐसे ऐसो आराम तज के प्रभु के नाम की भक्ति क्यों करते? लेकिन सच्चे मन से नहीं। अगर उसको कोई भूले से भी याद कर लेगा ना, भूले से भी, कितनी कहानियाँ और हैं वो तो बार बार रिपीट होंगी। लेकिन एक बताऊँ, एक बार एक गरीब पंडित था। अब बेचारे की कोई ना कथा सुनता ना उसको कोई बुलाता, क्या करता? घरवाली उस बड़ी तेज थी, डर लगता था उसको, रोज धमकाती, कहाँ जाता है, कुछ भी लेके नहीं आता, खाली आ जाता है रोजाना। परेशान कर दिया उसने। अब लाए कहाँ से? वो ज़माने ऐसे थे, उन ज़मानों में लेने देने का कारोबार कम ही होता था, गरीबी होती थी। अब बेचारा वापिस आ जाता शाम को, घूम फिर के, कोई कुछ नहीं देता, कभी दे देता। तो वो उसको ज़्यादा परेशान करती, तेरे को ये करना चाहिए, ये लेना चाहिए, तो कुछ भी नहीं करता है। एक दिन उसने सोच ली कि इससे अच्छा तो ये है कि जाके मर जाऊं। बस वो इस बात को विचार लेकर चल दिया जंगल में कि आज मैं प्राण ही त्याग दूंगा, रोजाना का इससे पीछा छूट जाएगा। बस वो रास्ते में जब गया तो रास्ते में एक महात्मा मिले। इसलिए कही है कि संतों का मिलना बड़ा सौभाग्यपूर्ण होता है, भाग्यशाली आदमी को। और कही भी है कि संतों के दर्शन से आई टले बला, आया हुआ दुख और परेशानी टल जाती है। महापुरुषों के दर्शन अगर हो जाएं तो आदमी के एकदम उसका तकदीर पलटा खा जाती है, जीवन बदल जाता है। बस उनके दर्शन किए, पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? उसने सच्ची बता दी, मरने जा रहा हूँ। क्यों मरने जा रहा है भाई? बोला कि इस तरह घरवाली मुझे रोज़ परेशान करती है, मुझे कुछ मिलता है नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं?
गुजारा नहीं चलता घर का। अरे मरने की क्या ज़रूरत है, मैं तेरे को एक बात बता दूं। बोला कि रोज़ाना तू आ जाया कर जंगल में और आके यहाँ राम नाम का सुमरण किया कर। राम नाम का सुमरण करेगा वो सबकी सुनते हैं। घर जाके क्या कहूँगा, जंगल में मुझे कौन क्या देगा। मेरा घर जाके ये कह दिया कर मैं कथा करता हूँ। कहाँ करता हूँ, बोले और कहीं कहोगे तो आप पता कर लेगी, तेज है। बोले राजा का नाम ले देना, राजा के घर वो जा नहीं सकती। ठीक है, समझ में आ गई कि भाई चलो जो होगा 7 दिन के बाद वो देखी जाए, 7 दिन तो पीछा छूटेगा। वो रोज़ाना वापस जाके जंगल में आवे घूम फिर के। लेकिन ये होया कि उसने कहा ना राम नाम का जाप किया करे, और तो कोई काम नहीं जंगल में बैठ के। वैसे वो राम नाम का सुमरण जाप ऐसा करता तो उसको उनको नज़र आता है सब गोविंद है गोविंद है। पेड़ पौधे भी गोविंद नजर आने लगे, पक्षियों को भी राम 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 राम। जो देखता है पूरा दिन नाम के सुमरण में गुजरता है। जो जिसको भजता है, जो कोई भजे भजूँ मैं बा को हूँ दासों का दास, सेवा करें करूँ मैं सेवा हो पक्का विश्वास, नकल से तो असल बनी। जो कोई नकल भी करता है तो उससे भी असलियत बना देता है। किस तरह, क्या क्या करता है प्रभु। पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं और नौकर बनूं हजाम, हाँकूं बैल बनूं गढ़वाड़ा बिन तनख्वाह का रथवान। पग धोऊं, कृष्ण जी ने सुदामा के पग धोए कि नहीं। दाबूं, बिठा के ने सेवा करी कि नहीं। पग धोऊं दाबूं और सेज बिछाऊं और नौकर बनूं हजाम, नौकर बन के काम करूं। वो किसके लिए, नामदेव का ही गुरु भाई था ज्ञानदेव। उसने भी कही थी कि मुझे प्रभु के दर्शन करवा दे नामदेव, तो रोज़ाना दर्शन करता है, मुझे भी करवा दे राम के दर्शन। बोला कि एक दिन करवाएंगे तेरे को भी। बोला मेरी भी पूछिए एक दिन दर्शन दे दे। ठीक है। फिर बोला कि पूछ के आया, बोले हाँ पूछ के आया भाई। बोला ये कही हाँ देंगे दर्शन। बस अमीर आदमी था ज्ञानदेव। कहने लगे रहे, उसकी घरवाली बोली कि संगत ज़्यादा आने लगी, सत्संग करते हैं, मेरे से अकेली से काम नहीं होता, आटा पीसती हूँ रोटी बनाती हूँ, संगत के लिए मुझे मुश्किल हो जाता है। तो कोई आदमी अगर मिल जाए काम करने वाला सेवा करने वाला तो लाओ कहीं से। ज्ञानदेव अगले दिन जा रहा था बाजार में, मिल गए। कौन मिल गया, राम मिल गया। जो सच्चे मन से याद करता है उसको राम मिल गया। देख के हट्टा कट्टा आदमी था। बोला अभी कहाँ जा रहा है। बोला काम की तलाश में हूँ। बोला क्या काम कर लेगा तुम। बोला जो भी कोई काम होगा। क्या लेगा। नीला जी लेना देना कुछ नहीं, मुझे तो इतना चाहिए रोटी मिल जाए बस। बोला भाई मेरे पास ये काम है, चलेगा। नीला जी मैं चल तो पड़ूंगा, मेरी एक कमी है। बोला कि हाँ। नीला देखो मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, मैं काम करूँगा, कितना ही काम करवा लेना, लेकिन मैं रोटी खाऊँगा ना, मैं खाना बहुत खाता हूँ। उसमें मुझे कोई ये नहीं कहे कि तुम खाना इतना क्यों खाया। और जिस दिन कोई कह देगा ये चीज़, उसी दिन मैं तेरा घर छोड़ के चले जाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा, फिर मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। बोला ठीक है। जाके घरवाली से कहने लगा भगवान ये ला दिया है, समझ गए, सारी टहलबाजी करेगा यूँ, लेकिन ये खाना बहुत खाता है, किसी से कह नहीं देगी, कह देगी उसी दिन चला जाएगा। बस धीरे धीरे वो काम करने लगा, सारे काम करता और उसकी आराम मिल गया। पीसता भी, रोटी भी बनाता, सब्जी भी बनाता, संगत को जिमाता भी, वहाँ के उनके बर्तन भी साफ करता, झाड़ू पोछा करता। निहाल होगी वो तो परेशान रहती थी, बस खाली होगी तो आप में थोड़ी सी होती है ये बात। पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन कहने लगी बानंद पहले तो तू कमज़ोर सी थी, अब तो बड़ी तू खुश नज़र आती है, सारा काम
इतना काम होता है? बोलिए काम तो के ने बोली ये लड़का आया है उसके बाद तुम बहुत सुखी रहने लगी। बोली हाँ बाण खुशी तो हूँ। हाँ बोली यूँ कैसे बोली? बोली ना लड़का तो ठीक है काम तो बहुत करता है, फिर क्या बताऊँ मैं कह नहीं सकती। बोली ऐसी कोई बात होती बता देंगे। बोली होती सा काम करे से कि इतना है तो संगत खास इतना एकला खास। बस वह तो बात करके वापस गई, देखा तो सारा घर सुनना पड़ा, सारा सामान जो जहाँ रखा वहीं रखा, चला गया छोड़ के। आया घर वाला, बोले आज के बात? मिला बात क्या? वो तो गया। गया नहीं, वो तो कोई न कोई गड़बड़ करी, उसने कही थी ये बात। बोली ना कोई गड़बड़ नहीं की। बोला कुछ ना कुछ तो किया है। बोली पड़ोसन के सामने तो मैंने बताई थी ये बात। बोला था ने पहले खोल दी थी। उसका नाम था अंतर्यामी। बोला वो अंतर्यामी नाम था, वो सब जानता था। चला गया, फिर कहने लगा। बोला नामदेव भाई वो दर्शन देने की क्या था? बोला भाई फिर पूछूंगा कि क्यों अब तक नहीं दिए, हाँ तो भरी थी। उन्हें जाके दोबारा जब मिले तो नामदेव फिर कहने लगा। बोला मालिक उसको दर्शन दिए नहीं, ज्ञानदेव बेचारा बहुत तड़पता आपके दर्शनों को। बोला दर्शन दिए तो थे, उसने पहचाना है कौन? बोला कब दिए थे? ना अंतर्यामी बन के कौन गया था तेरे घर में? उसने ये नहीं देखा कि इतने काम जो है कोई आदमी कर सकता है क्या? जब नहीं अगला कोई पहचाना है तो मैं अपनी पहचान कैसे दूं? तो परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो किसी इंसान में किसी न किसी रास्ते से आके जो आदमी हमारे काम कर जाता है वो दर्शन साक्षात होते हैं। लेकिन हमारी पहचानने वाली आँखें क्यों नहीं हैं? जिस दुनिया में हम जाते हैं रहते हैं उस दुनिया में लोग विश्वासहीन हैं। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, परमात्मा पर कैसे कर लेगा? आप अगर कुछ भी बात कहोगे दूसरा उसको बांधने को तैयार ही नहीं होगा, उसी में आपको 10 बात सुना देगा। लेकिन ये चीज़ ऐसी है किसी को बताने से समझाने से नहीं आती, परंतु जो सच्चे मन से जपता है तो कथा की तो बात दूर रही, वो पंडित कथा तो करता नहीं था और अपना लगा रहता पूरा। और काम भी क्या, जंगल में कोई काम नहीं, कुछ भी काम करता है, बैठता है, उठता है, जाता है, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी घटना दुर्घटना देखता है, राम 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 ले भाई चले, राम राम ले भाई आराम कर ले, राम राम। राम का सुमरण ऐसा ही किया। जैसे वाल्मीकि जी की कहते हैं, वाल्मीकि जी ने राम राम के नाम की बजाय मरा मरा जपया था। लेकिन वो बात दुनियादारों की नज़र में कुछ है, परंतु हमारी नज़र में वो मरा मरा नहीं, जपया तो राम राम ही था। आप भी राम राम का नाम का सुमरण करोगे तो थोड़ी देर के बाद में मरा मरा ही हो जाएगा, मरा मरा ही हो जाएगा। तुम मरा मरा बोलोगे तो मरा मरा नहीं राम राम निकलेगा। बोल के देख लेना, थोड़ी देर के बाद में, 1-2 बार में नहीं। जैसे राम 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 राम, क्या है राम राम है कि मरा मरा है? तो कही है कि उल्टा नाम जपया जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, कि वाल्मीकि जी ने राम नाम को उल्टा जप के भी वो ब्रह्म के समान हो गए थे। तो राम नाम में वो शक्ति ताकत है। क्या हुआ, खुद परमात्मा ने रूप धरा एक गाड़ीवान का, गाड़ी में चीनी चावल घी घर गृहस्थी का सामान। चौथे दिन 4 ही दिन हुए थे, गाड़ी ले जाके रोक दी। पंडित जंगल में राम राम करता है, घर के सामने रोकी गाड़ी और पंडिताइन निकली बाहर। बोले क्या बात है? बोला उस पंडित का घर कौन सा है? बोला क्या बात है? बोला सामान भेजा है राजा ने। बोला पंडित जी कथा करते हैं ना वहाँ, कोई लेना नहीं देना नहीं। पंडित जी कथा करते हैं ना राज दरबार में, तो राजा ने सामान भेजा है
जब तक काम चलाओ, कथा जब पूरी हो जाएगी तो बाकी सामान फिर देंगे। घर भर दिया। शाम को पंडित जी आया तो पंडित ने गेट पे खड़ी बड़ी इज्जत सम्मान किया कि आओ जी आओ, आज तो राजा के घर से इतना सामान आया था, आपका नाम लेके कहा। वही बोला कि वो तेरा भला हो। बोला कि धोखे से भी उसको जिसको याद करते हैं, और फिर भी उसने मेरे लिए काम कर दिया। बोला पकड़ अपना घर बार, मेरा मतलब नहीं है तेरे घर में रहने का। तो इसलिए वो सब गोविंद है, वो गोविंद है ना, उस गोविंद को इस तरह से याद करो। वो तुम्हारे पीछे से भी तुम्हारा काम कर देगा कि हलकारा बन के आ जाएगा, नौकर बन के आ जाएगा। लेकिन कपट है हमारे दिल में, सारी जिंदगी तो कपट, झूठ, धोखा करते हैं, और 2 मिनट में प्रभु को बेवकूफ़ समझते हैं कि हमारा काम कर दे। सच्चे मन से उसको याद करो, सच्चे बन के रहो, छल कपट बेईमानी ना करो, ईर्ष्या ना करो, किसी से धोखाधड़ी ना करो, पाप कर्म को त्यागो। और जहाँ सच्चाई है, जहाँ शुद्ध हृदय है, जहाँ शुद्ध भावना है, वहीं प्रभु है। तुम प्रभु मानते हो किसी के तुम्हें कोई चमत्कार दिखा, चमत्कार दिखाता नहीं प्रभु, वो चमत्कार खुद ही है। तुम जो चमत्कार देखते हो बाजीगर के खेल है वो, कितने देख लो। आज साइंस घने खेल दिखा देगी जो भी देखना चाहोगे, वो आदमी मान लेगा ओह बड़ा चमत्कार किया ये। राधा स्वामी।